अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10 की जनरल मैथ्स यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.10। इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। 2.9 में हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब वाले, लेकिन अब a की क्यूब प्लस b की क्यूब अगर सेपरेट होगा दैन वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था वो कौन सा फार्मूला था, a प्लस बी का होल क्यूब जब होगा वो किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, ये इसके इक्वल है। दोनों को आपने मिक्सअप नहीं करना। जब हमारे पास सेपरेट सेपरेट क्यूब होगा दैन वो इसके इक्वल होगा, अगर होल का क्यूब है दैन वो इसके इक्वल होगा। क्लियर। अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है दैन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एक्सरसाइज है 2.10 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x की क्यूब प्लस 16। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हमेशा किसी न किसी परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में गिवन होगा, या तो आपने कॉमन लेके उसे परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में बनाना। सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2.10 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x की क्यूब प्लस 16। अगर आप देखें ये गिवन क्वेश्चन जो है 2 भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन x की क्यूब तो है, प्लस 16 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ 2 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की क्यूब आ जाएगा प्लस 2 8 ज़र 16 होता है। अब 8 तो परफेक्ट क्यूब है, किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, तो 8 आ गया। इट्स मीन कि किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का परफेक्ट क्यूब है। सो 2 बाई जो हमने कॉमन लिया वो x की क्यूब प्लस यहाँ पे 2 की क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब हो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की क्यूब। सो ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब आ गया। सो पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। हमारे पास था 2, ये जो कॉमन लिया हुआ है वो वाला 2 है, इंटू ये हमारे पास फार्मूला ओपन करते हैं। ए हमारे पास x है, बी हमारे पास क्या 2 है, इंटू ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि प्लस का फार्मूला है, माइनस ए हमारे पास x है इंटू बी हमारे पास क्या है 2 है, तो ये 2x आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये इसका आंसर है। जस्ट आपको फार्मूला आता हो तो पुटिंग वैल्यू करना कोई डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है a की क्यूब माइनस 64 b की क्यूब। अब a तो परफेक्ट क्यूब है क्योंकि a का क्यूब तो क्यूब ही होता है, b भी परफेक्ट। आपको परफेक्ट क्यूब नहीं याद तो इस तरह आप लिख के अपने पास रख लें और याद करना मस्ट है। 4 4 ज़र 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाता है। सो यहाँ पर लिखें a की क्यूब में से लिख सकती हूँ माइनस 4 b की होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक फार्मूला आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ माइनस का फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब के। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो भी इसी फॉर्म में, जस्ट हमने फार्मूला ओपन करना है तो ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी की इंटू ए स्क्वायर माइनस ए हमारे पास क्या है, ए है, और बी हमारे पास क्या है 4b है, प्लस बी की स्क्वायर आ जाएगा। बी हमारे पास क्या है 4b का स्क्वायर। सो इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 4b इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ 4a भी आ जाएगा, प्लस इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़र 16 आ जाएगा और b का स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर प्लस आता है, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर, ये इसका आंसर है। 6 है x की 6 माइनस वाई की 6 है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, उस फॉर्म में लिखती हूँ कि जिसमें परफेक्ट क्यूब बन सके। 6 माइनस वाई की 6 है, सो इसे मैं लिख सकती हूँ x2 इंटू क्यूब, 2 3 ज़र 6 ही हो जाएगा, माइनस वाई की पावर 2 इंटू वाई के स्क्वायर इंटू क्यूब लिख सकती हूँ, 2 3 ज़र 6 हो जाएगा। सो इस फॉर्म में मैंने लिखा, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है माइनस का a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला फार्मूला बन गया। ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर के। सो इसे ओपन कर लेते हैं फार्मूले को। ए हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है,
एक्स का स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास ए और बी है, इंटू ए का स्क्वायर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए हमारे पास एक्स है, वाई हमारे पास क्या है वाई का स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा वाई का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। सो इसे जब मैं ओपन करूँगी मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2 2 ज़र 4 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस y की 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। अगेन इन्हें अगर ओपन करके आप लिखेंगे तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक दफ़ा प्लस में लिख लें एक दफ़ा माइनस में लिख लें। और अगेन इसी अगर देखें मैं और सिंप्लीफाई करके अगर लिखूँ तो इसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूले का रिजल्ट बनता है, एक्स का स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसे जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस और प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट होंगे, एंड में हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो यही आंसर मिलेगा। तो मैंने इसे ओपन करके लिख लिया, आप ओपन ना भी करें यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, 64 वाई की क्यूब प्लस 27। अब आप देखें ये 64 तो परफेक्ट क्यूब है, किसका परफेक्ट क्यूब है 4 का, और 27 किसका परफेक्ट क्यूब है 3 का परफेक्ट क्यूब है। सो मैं इसे लिख सकती हूँ ना 64 वाई की क्यूब प्लस 27। अब इसे मैं परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, 4 का परफेक्ट क्यूब क्या है 64 का परफेक्ट क्यूब क्या है 4 इंटू होल की क्यूब प्लस 3 की क्यूब लिख सकती हूँ इसे मैंने, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। सो फार्मूला ओपन कर लेती हूँ, 4y प्लस 3a प्लस बी इंटू प्लस का फार्मूला इसलिए यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर माइनस a हमारे पास क्या है 4y इंटू बी हमारे पास क्या है 3 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा b का स्क्वायर। सो इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4y प्लस 3 इंटू ये हमारे पास ओपन होगा 4 का स्क्वायर ओपन होगा 4 4 ज़र 16y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 3 ज़र 12y आ जाएगा प्लस 3 3 ज़र 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 24x की क्यूब प्लस 3 है, सोल्यूशन कर लेते हैं 24x की क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर देखें 24 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है ना ही 3 परफेक्ट क्यूब है, सो इसे हमने कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे क्या 3 कॉमन आ जाएगा 3 8 ज़र क्या होता है 24 और x की क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। अब 8 तो परफेक्ट क्यूब है किसका 2 का, और 1 भी परफेक्ट क्यूब है 1 अपना ही परफेक्ट क्यूब होता है। सो यहाँ पे मैंने फार्मूले की फॉर्म में लिख लिया 2x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब। फार्मूला ओपन कर लेते हैं, प्लस का फार्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब इक्वल्स टू होगा a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सो यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दिया, 3 जो हमने कॉमन लिया हुआ था इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 1 का स्क्वायर 3 इंटू आ जाएगा। अब जो ये फार्मूले की फॉर्म में लिखा है इसे ओपन कर लेते हैं, 2x प्लस 1 आ जाएगा 2 2 ज़र 4x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 1 इस 2x आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है a की क्यूब प्लस c प्लस d की होल क्यूब। यहाँ पर a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये सारी टर्म हमारे पास b है c प्लस d। सो सोल्यूशन कर लेते हैं, ये हमारे पास किसका फार्मूला बनता है प्लस का, और a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सो फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a हमारे पास ये है प्लस b हमारे पास c प्लस d हमारे पास b है। सो a की स्क्वायर माइनस ए बी ए इंटू सी प्लस डी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब ये वही टाइम तो एज इट इज़ आएगी, इसे ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा माइनस प्लस माइनस ए डी आ जाएगा b प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। सोल्यूशन कर लेते हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ x की पावर 6 की पावर 2 6 2 ज़र 12 हो जाता है माइनस y की पावर 6 2 ज़र 12 हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे इसे स्क्वेयरिंग की फॉर्म में लिख लिया, तो स्क्वेयरिंग के फॉर्म में यहाँ पे मैं क्यूबिक की फॉर्म में भी लिख सकती थी लेकिन उस तरह ये सॉल्व नहीं होता। सो मैंने स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे पुट किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे भी एक दफ़ा प्लस में लिख लिया एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। सो यहाँ ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, इसे अगेन हमने सिंप्लीफाई कर दिया क्यूब की फॉर्म में स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 6 है 3 2 ज़र 6 माइनस y की पावर 3 2 ज़र 6 हो जाता है। अगेन हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दिया, एक दफ़ा प्लस में लिखा एक दफ़ा माइनस में लिखा। अब यहाँ पे मैंने जो क्यूब का फार्मूला वो अप्लाई करना है। सो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 एज इट इज़ आएगा कॉमन, x की क्यूब प्लस y की क्यूब इंटू 2x की क्यूब माइनस y की क्यूब आएगा। सो इन दोनों की जगह हमने एक का प्लस का फार्मूला है एक माइनस का फार्मूला अप्लाई कर देना है। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
और माइनस का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये जो हमने कॉमन लिया था एज इट इज़ आ जाएगा एक्स की 6 प्लस वाई की 6 इंटू एक एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सो मैंने ये वाली टाइम ओपन की है। अगेन हमने यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई किया है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब इन्हें अरेंज करके लिख लेते हैं। ये वही टर्म को मैं लिख सकती हूँ ओपन करके 2 3 6 प्लस वाई की 2 3 6 से मैं ऊपर भी सिंप्लीफाई कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने ऊपर से नीचे इसे साथ ही लेके चलना था इसलिए मैंने इसे बाहर कॉमन लिया हुआ था एंड में मैंने इसे ओपन कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा, इसे अरेंज करके लिखें। ये वही टाइम इसके साथ आ जाएगी और ये वही टाइम इसके साथ। यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए हमारे पास एक्स का स्क्वायर और बी हमारे पास वाई का स्क्वायर प्लस वाई की 4 आ जाएगा। वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई की 4 आ जाएगा। ये वही टाइम मैंने ओपन किया। यहाँ पे ये सारा मैंने ये वाला फार्मूला ओपन किया। अगेन जो ब्रैकेट्स के अंदर था उसे लिख लिया, वो तो एज इट इज़ नीचे उतरेगा। ठीक है, मैंने इस वाई जो कॉमन लिया होता है इसे मैंने ओपन किया। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने हर एक स्टेप में फार्मूला ओपन करना है और आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 343 ए की क्यूब माइनस 125 बी की क्यूब प्लस 7a माइनस 5b है। अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड टर्म को, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब हैं। ये 7 का परफेक्ट क्यूब है और ये 5 का परफेक्ट क्यूब है। सो इसे परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। 7a की होल क्यूब माइनस 5b की होल क्यूब आ जाएगा। ये साथ में एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 7a माइनस 5b। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं। 7a माइनस 5b इंटू 7a का स्क्वायर प्लस 7a इंटू 5b प्लस 5b का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जो टर्म है एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे इन्हें सिंप्लीफाई और करें तो ये आ जाता है 7a माइनस 5b एज इट इज़, और यहाँ पे 7 स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे तो 7 7 49a स्क्वायर प्लस 5 7 35ab प्लस 5 5 25b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7a माइनस 7b आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 7a यहाँ पर भी है माइनस 7b यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है 7a माइनस 7b। सो इन दोनों टर्म में मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो यही टर्म वापस आ जाएगी, प्लस यहाँ पे मैंने एक ही था मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 1 माइनस 27 वाई की क्यूब। अब यहाँ पर देखिए सोल्यूशन कर लेते हैं। 1 अपना परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। माइनस 27 किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का, और y की क्यूब वाई होगा। सो इसे मैंने परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर देंगे। ए माइनस बी का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 3y इंटू वाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे तो ये वही टाइम एज इट इज़ आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 3 1 इज 3y आ जाएगा प्लस 3 3 ज़ा 9y का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 18 इंटू एक्स माइनस वाई की होल क्यूब माइनस 144 इंटू ए माइनस बी की होल क्यूब। सोल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कॉमन कुछ चीज़ निकल सकती है कि नहीं। 18 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 144 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो अगर देखें 18 के टेबल में 144 आता है, अगर देखें 18 की टेबल में 144 आता है। सो 18 को कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब माइनस 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 144 ही आएगा। सो ए माइनस बी की होल क्यूब। अब ये तो परफेक्ट क्यूब है हमारे पास किसका? 2 का, और ये तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में है। 18 जो कॉमन लिया एज इट इज़ आ जाएगा। ये एक्स माइनस वाई की होल क्यूब माइनस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। इस सारे को हमने कंसीडर कर दिया बी की क्यूब, ठीक है। ये सारी टर्म हमारे पास बी की क्यूब है। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर वाला। सो 18 जो कॉमन लिया था वो एज इट इज़ आएगा। एक्स माइनस 1 माइनस 2, ये सारा टर्म हमारे पास बी है। 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 2 का स्क्वायर ए माइनस बी, क्योंकि ये सारी टर्म हमारे पास बी है तो बी का स्क्वायर आएगा। अब ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 2 ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b इंटू यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हमने करना है एक्सरसाइज 2.11। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।